किया और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश कल 16 अक्टूबर को देश का पहला राज्य जो हिंदी की पढ़ाई शुरू करेगा। मुझे यह कहते हुए कहीं संकोच नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा तो हमें पूरा फ्री हैंड दिया। हमने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन किया, उनके निर्देशन में काम किया और एक सपना साकार हुआ। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जैसा मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा फ्री हैंड देके जो चाहिए वो करो, परंतु हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करो, यही मुझे कहा। वो हमारे छात्र जो हिंदी में पढ़ते हैं, बहुत सारे गांव के ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, सही मायने में उनको इस बात की दिक्कत है। मुझे याद है, रियल महीने पहले किसी एक आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी जी के शेयर कर रहे थे कि बिल्कुल उस पहुंच गए हैं में मेडिकल की पढ़ाई। डॉक्टर साहब ने साधुवाद देता हूं, क्योंकि हमने जब मेडिकल में दाखिला लिया तो उस समय हम भी हिंदी मीडियम के थे, हमें बहुत दिक्कत आई थी। हमने एक कार्य योजना बनाई माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने इसको पूरी तरह से और शोध करके किस ढंग से हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, इस पर हमने विचार विमर्श किया। हमने ये निर्णय लिया कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई तीनों सब्जेक्ट की, हम जो फर्स्ट ईयर में होती है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, उसकी किताबों का रूपांतरण करेंगे। उसके लिए लगभग 97 डॉक्टर्स की हमने टीम बनाई और उनकी विल से, और सबसे इसमें महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये पूरा काम हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों ने पूरा किया, कोई बाहर का व्यक्ति काम किया। हमने मंदार नाम से एक वॉर रूम बनाया। मंदार इसीलिए कि जब अमृत मंथन हुआ था और अमृत निकालने की बात हुई थी, तो वो मंदार पर्वत ही था जो उसका साक्षी बना था, उसी को मथनी के रूप में उपयोग किया गया था। तो हमने ऐसा विचार किया कि जब शिक्षा का मंथन है और हिंदी का अमृत निकलना है, तो वॉर रूम मंदार से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उस पर बैठकर काम हुआ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 4 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमारे सभी डॉक्टर्स ने, हमारी टीम ने ये काम पूरा किया। पूरी तरह से हर विषय पर बातचीत करके ये हमने बनाया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं, इस स्थिति में पहुंचे हैं कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होने वाला है। परंतु मुद्दा यही है कि यदि हमने ये सब काम किया है तो ये समाज में इसका विस्तार होना चाहिए। हिंदी को लेकर निश्चित रूप से अब और काम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए आज आग्रह करके आप सबको यहां पर आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब मैं स्वागत कर रहा था तो उन्होंने यही बोला कि हमने ही तो बुलाया है, स्वागत क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निवेदन और आग्रह करने के लिए आप सबको इकट्ठा किया है कि हम सबको अब हिंदी को और विस्तारित करना होगा। आज यही हिंदी की व्यापकता पर एक विमर्श, ये नीचे जाना चाहिए। इसलिए आज जैसा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला कि भोपाल शहर का हर वर्ग यहां पर उपस्थित है जो समाज को दिशा देता है। मुझे लगता है कि एक बड़ी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुई है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होने वाला है जो हिंदी में MBBS की, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। कल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, जो स्वयं जो राजभाषा की संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष हैं, जो हिंदी के विस्तार में काम कर रहे हैं, वो स्वयं कल भोपाल पधारने वाले हैं। कल 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से हम MBBS की पहले जो 3 किताबें हैं, जो फर्स्ट ईयर में तीनों सब्जेक्ट हैं, उनको लोकार्पित करेंगे। हजारों की संख्या में छात्र, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जो कार्यक्रम को डिजाइन किया उसमें उनका यही था कि केवल छात्र ना रहे बल्कि आम जनता आनी चाहिए, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष बाद आजादी के अमृत महोत्सव पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की, देश की हिंदी भाषी और मातृभाषा को इससे बड़ी और सौगात कोई हो नहीं सकती। इसलिए उसमें केवल छात्र नहीं,
बल्कि आम जन भी आए, जो इस देश से प्यार करते, इस माटी से प्यार करते, हिंदी से प्यार करते, मातृभाषा से प्यार करते। और दुनिया की हर स्टडी ने कहा है, अभी WHO ने एक स्टडी की थी जिसमें अच्छे कौन से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर सर्वे हुआ। उसमें तो अमेरिका जैसे देशों का नाम आया, परंतु डॉक्टर्स की डिलीवरी में, डॉक्टर की सर्विसेज में अच्छे देश कौन से हैं, जब उनका सर्वे हुआ तो वो 4 देश अव्वल आए हैं, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और जापान, जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना था कि 16 अक्टूबर के कार्यक्रम में केवल छात्र नहीं बल्कि समाज का हर वर्ग आए। इसलिए आज तो आप पधारे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार हिंदी को हमें क्या कुछ करना है, हिंदी के विस्तार पर बात करेंगे, परंतु कल भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल सुबह 11 बजे लाल परेड ग्राउंड पर अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, जो विमोचन हो रहा है, उस कार्यक्रम में भी आप सब आमंत्रित हैं। आपको वैसे तो कार्ड डाक से भी पहुंचाए थे, पर यहां भी वितरित किए हुए हैं। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, निश्चित रूप से कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए, हिंदी के लिए, हिंदी भाषियों के लिए, मातृभाषा से प्यार करने वालों के लिए बड़ा दिन है। देश के इतिहास में मध्य प्रदेश एक बार पुनः अपने नवाचार के लिए स्थापित होगा। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आप सब यहां पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के राजतंत्र में नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व को, अपने अंतर्चित्त को ये एक पात्र की तरह निर्मल रखना चाहिए और निर्मल रखकर उसमें से प्रत्येक जनमानस के विश्वास को उस मन रूपी पात्र में संग्रहित करना चाहिए। जब वो भर जाता है आप्लावित, तो अपने सहयोगियों को, अपने संगठन से जुड़े लोगों को, अपनी सत्ता और प्रशासन से जुड़े लोगों को उस पात्र में से वो विश्वास का जल वितरित करते हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अंतर्चित्त का विश्वास समर्पित किया कि विश्वास जी को ही विश्वास दे दिया और ये यज्ञ पूरा हुआ। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति न केवल प्रदेश बल्कि देश में आज सबसे लब्ध प्रतिष्ठित संस्था है। इस उपवन के सुंदरतम श्रेष्ठतम कर्मठ माली हैं आदरणीय श्री कैलाश पंत जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर 2 शब्द व्यक्त करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा, राजेंद्र शर्मा जी, महेश श्रीवास्तव जी, भोपाल की महापौर मालती जी और अन्य उपस्थित विद्वज्जन तथा यहाँ उपस्थित सभी हिंदी प्रेमी जो बहुत ही संक्षिप्त सूचना पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और हिंदी की व्यापकता पर विमर्श में भागीदारी कर रहे हैं। ये बात सच है, जैसा विश्वास जी ने कहा कि हिंदी को लेकर तरह तरह के प्रवाद फैलाए गए। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। क्योंकि उसमें तकनीकी विषयों को, व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने की क्षमता नहीं है। यह सबसे आरोप लगा हुआ था। हमारे सामने एक चित्र था कि हम राजनीतिक गुलामी से मुक्त होने के बाद मानसिक गुलामी से कैसे मुक्त हों। क्या वह मुक्ति बिना स्वभाषा के संभव है? यदि हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो राष्ट्र की एक भाषा भी होती है जो उसे सूत्र में बांधती है। विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार मनाते हुए, भूषा रखते, भोजन विभिन्नता होते हुए भी
देश को एक राष्ट्र के रूप में संस्कृति ने संगठित रखा और विदेशी शिक्षा प्रणाली षड्यंत्र पूर्वक व्यक्तियों को अस्मिता से पृथक कर दिया, उच्छेदित कर दिया। इसका परिणाम क्या आज भी भारत के नागरिक हुए भी ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम में अपनी जड़ों में गए हैं। उस गौरव भारत की संतान है, यहाँ पर विश्व से दर्शन प्रतिष्ठापित हमारे मुख्यमंत्री उस परंपरा से बहुत भली भांति परिचित हैं। वे उस सनातन परंपरा से भी बहुत परिचित हैं। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया कि नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीय छात्रों को उनकी ही भाषाओं में की इंजीनियरिंग की और अन्य व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, तो यह हुई थी कि हिंदी में इसके लिए पाठ्य पुस्तकें कहाँ से आएंगी। यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण दायित्व था जिसको मध्य प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकार किया। और मेरा ख्याल है मुख्यमंत्री जी को वो मंत्र याद है कि ज्वाला को जलाएं हम, जलाते ही भभक उठे, कृति से कार्य होता है, करो प्रारंभ कार्य का। कार्य का प्रारंभ हो चुका है। हम अपनी उस हीन भावना से मुक्त होकर अब उसमें आएंगी कठिनाइयां, कई आलोचना के बिंदु भी उठेंगे, लेकिन उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह जब हम आपस में टकराएंगे शिक्षक और छात्र, तब आपको लगेगा कि एक नई भाषा जन्म ले रही है जिसमें सारी चीजें समाहित हो सकती हैं, चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे सांस्कृतिक शिक्षा हो, चाहे इतिहास की शिक्षा हो, चाहे बैंकिंग की शिक्षा। यह आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। तो सरकार अपना काम कर रही है। मैं आप लोगों से खास तौर से यह अनुरोध करता हूं कि हम हिंदी भाषी लोग, हिंदी के प्रेमी लोग इस चुनौती को सही ढंग से स्वीकार करें और अब इस प्रक्रिया में योगदान हमें देना है। हम समाज के वातावरण को बदलें। ये केवल भाषण नहीं होगा, यह हमें अपने लाना होगा कि हम पुरानी दास्ता से पूरी तरह से मुक्त होंगे। यह माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे कहते हुए गर्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के अन्य उपलब्धियों की चर्चा मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की चर्चा करता हूँ कि उन्होंने भारत के मानस को बदल दिया है। जो भारतीय कल तक हर चीज में पाश्चात्य सभ्यता की ओर देखते थे, उनके विचारकों की ओर देखते थे, उनको उनके ही घर में चुनौती देने वाले भारतीय भी अब पैदा हो गए हैं। इसका ताजा उदाहरण है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जो बौद्धिक आक्रमण किया जा रहा है, उसका प्रत्युत्तर और कोई नहीं, राजीव मल्होत्रा जैसे इंजीनियर दे रहे हैं। हमारे भोपाल में भी डॉक्टर भार्गव ने गले की बीमारियों पर हिंदी लिखी और मुझे सौभाग्य मिला था कि उसके लोकार्पण अवसर पर अध्यक्षता करने का। और दिल्ली से एक डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर नाक के,
उन्होंने उसका लोकार्पण किया। उन्होंने पढ़ने के बाद ये कहा था कि यह पढ़कर पुस्तक मुझे लगा कि चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी में पढ़ाई कठिन नहीं है। अब तक मेरी धारणा कि हिंदी में नहीं हो सकता। ऐसा कहना एक प्रमाण पत्र है कि मध्य प्रदेश हिंदी के प्रति पहले से ही संवेदनशील है और आपके नेतृत्व में वह संवेदनशीलता बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि हम ऐसे विश्वास जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे हम आयोजन विभिन्न शहरों में, गांवों में, जिलों में करें, जहां पर ये विमर्श हो कि यह मानवता से का एक बड़ा कदम है और यह हमें उत्सव की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय परक उद्बोधन मूल रूप से हिंद सागर का वो अमृत कुंभ है जहां आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हिंदी शब्द संरचना का केवल एक सीमित दायरा नहीं है। अभी ये कठिनाई होती थी, अपने भाव को शब्द का रूप नहीं दे पाते थे, तभी तो हम शब्द बना लिए, हम अटकने लगे, रुकने लगे, बोलते हुए वृत धारा प्रवाह ऐसे आत्मसात नहीं कर पा रहे थे, हम में सिमट कर रह गए। कंफ्यूजनात्मक स्थिति को प्राप्त हो गई। तो हम चाहते हैं कि ये भाव आप लेकर जाएं, प्रसार करें। लब्ध प्रतिष्ठित चिंतक, विचारक से जुड़े हुए, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए, परशुराम की यश गाथा भी गाई है। श्री रमेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, क्षिप्त में अपना उद्बोधन यहाँ पर। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, गरिमा में कार्यक्रम का अच्छा करने वाले विश्वास जी और उनकी पूरी टोली मंच पर अतिथि, मैं सबसे पहले तो बहुत गौरवान्वित हूं। देश ने वो पहल की है जो 15 अगस्त 1947 को हो जाना चाहिए थी। राज्य के नेतृत्व 15 वर्षों में अगर लगभग 20 ऐसे बड़े काम हैं, देश के दूसरे भागों में योजना हो सकती, कन्यादान हो सकती है, इसका समय ये जो काम, ये वो काम है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हिंदी को लेकर के जो धारणाएं बनाई गई हैं, तो सबसे पहले तो आपको हिंदी की होना होगा। उदाहरण देकर के मैं हिंदी की उदाहरण कहूंगा। आप सबसे यहाँ पूछूंगे सदी का महानायक कौन है, दिमाग में किसी नाचने वाले गाने, कमर मटकाने आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कई बार करने वाला कोई व्यक्ति सदी का महान। ठीक उसी प्रकार ये धारणा हमारे गई है कि हिंदी में, कि संसार की सारी भाषाओं ने जो शब्द हिंदी से शब्द चुराए हैं। 15वीं शताब्दी में जो लोग चिकित्सा विज्ञान के जानकार हैं, 15वीं शताब्दी मंडल भारत आया और उन्होंने शल्य क्रिया देखी। अगर आप 4000 वर्ष का दुनिया का इतिहास देखें तो 4000 वर्ष में मिस्र के अलावा संस्कृति का विकास कहीं, वो लोग बिना कपड़ों के घूमते थे। चिकित्सा पद्धति रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी हिंदी में हर शब्द, हिंदी के शब्दों को आपको स्वत्व को जागरण, और मैं समझता हूं एक काम आज अगर किया है, विश्वास जी ने किया है, और इन दोनों में एक बात जो मैं समान बात देखता हूं कि दोनों का जो वंश वृक्ष है वो नर्मदा के किनारे का वंश वृक्ष है। नर्मदा वो नदी है जो हिमालय से भी प्राचीन है। मैंने संयोग से, यद्यपि पंत जी ने भी देखा है, रघु जी ने भी देखा है, लेकिन मैंने विश्वास जी को और शिवराज जी दोनों को बिल्कुल जमीनी काम करते हुए और लीग से अलग हट करके काम करते हुए देखा है। शिवराज जी जब इंजीनियरिंग करके आए, विश्वास जब इंजीनियरिंग करके आए थे, तब किस प्रकार इंजीनियरिंग की शब्दावली हिंदी में हो सकती थी,
पे दिमाग लड़ाते थे। आज अगर उनको चिकित्सा महाविद्यालय और शिक्षा महाविद्यालय का काम मिला है तो वो निश्चित रूप से शिवराज जी के मार्गदर्शन में लेकर आए हैं। और बिना मांगे, चूंकि हिंदुस्तान में दो चीज सबसे ज्यादा होती है, एक सुझाव होता है जो बिना मांगे लोगों को देता है, तो वो एक सुझाव बिना मांगे मैं शिवराज विश्वास जी को देना चाहता हूं। क्योंकि विश्वास के नेतृत्व में, विश्वास की सक्रियता में शिवराज जी ये निर्णय ले सकते हैं। वो ये केवल हिंदी का पाठ्यक्रम हो, इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक ऐसी सारे बच्चों की एक सभा भी हो जिसमें राष्ट्र और संस्कृति की चर्चा हो, स्वत्व की चर्चा हो, सम्मान की चर्चा हो कि किस प्रकार भारतीय पुस्तकों में इतिहास को गढ़ा गया है, झूठ को डाला गया है, उससे दूर हटा जाए। हमारी संस्कृति कहानी और नृत्य और गायन तक सीमित नहीं है। हमारी संस्कृति विज्ञान की संस्कृति है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ, तो वो जो विज्ञान है, वो जीवन का जो प्रबंध, वो जीवन के ऐसे व्यक्ति से समष्टि तक आप जा सकते, वो स्वतः कम से कम सप्ताह में एक बार सभाएं हो जिसमें व्यक्तित्व का विकास हो। उसका कारण यह है कि इस समय अगर आप को देखेंगे, चिकित्सा व्यवसाय को देखेंगे, उसमें मानवीयता का बोध कुछ कम हो रहा है। कहीं ना कहीं उसमें पैसा इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है। उस पैसे के कारण जो रोगी आ रहा है, उसके दर्द के निवारण से पहले उसकी किसकी मूल्य की औषधि होगी, किस कीमत की दवाई होगी, उन सब चीजों पर विचार होता है। तो मैं समझता हूँ चिकित्सा में आज के युवाओं में मानवीय मूल्य की है लगती है। तो सप्ताह में एक कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें राष्ट्र की बात हो, मानवत्व की बात हो, श्रेष्ठ अपनी संस्कृति की बात हो, स्वाभिमान के जागरण की बात हो, तब मैं समझता हूँ ये और सफल होगा। बहुत बहुत बधाई विश्वास जी को, बहुत बहुत बधाई शिवराज जी को। हमारे मध्य वरिष्ठ पत्रकार और जिनकी लेखनी में हिंदी बड़े आनंद की अनुभूति करती रही है और जिनकी लेखनी को हम हिंदी में पढ़कर आनंद में सरोवर होते रहे हैं, ऐसे श्री महेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, विराजमान सभी महानुभाव और विद्वज्जन, दरअसल देश में पहली बार भाषा की अस्मिता और मातृभाषा के गौरव को पुनर्स्थापित का जो प्रयास हुआ है, उसके संदर्भ में मैं एक हिंदी का बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। आनंद अंतरंग सभा में सब लोग भरे हुए हैं, मेरा अंतरंग भी उसी आनंद से भरा हुआ है। जब आनंद के अहोभाव में कोई व्यक्ति आता है तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता है, किंतु मेरे आनंद दूसरे कोण भी हैं। पहला तो यह है कि जिस शिव की शक्ति को मैंने करीब तक पहले पांव पांव चढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए देखा था, और जिस विश्वास को करीब 45 घुटने घुटने चलते और उसके बाद चढ़ते हुए में जाते हुए, आज उसी शिव के को विश्वास पर चलकर पूर्णता प्राप्त हो। आज मुझे क्या बोला और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वैदिक ऋषि ने बहुत पहले एक बात कही थी, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आता। अगर मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है तो विजय प्राप्त करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और दर्शन शास्त्र के छात्र मुख्यमंत्री और विश्वास ने ये सिद्ध कर दिया है।
जैसा मैंने कहा था कि जब मनुष्य भावुक होता है तो बहुत अधिक नहीं बोल पाता है। अब भावुक क्यों हूं? अभी विश्वास ने मंदार का वार रूम का उल्लेख किया था। मैं बड़ा आनंद अनुभव करता हूं। विश्वास ने मुझे फोन किया था। अब वो स्वास्थ्य मंत्री है, विश्वास जी बोलने में मुझे संकोच हो रहा है, क्योंकि घुटने घुटने चलते हुए मेरे सामने देखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, चाचा जी, सॉरी भाई साहब नहीं, चाचा जी कहते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि चाचा, वार रूम का कोई एक अच्छा सा नाम अपने को चाहिए। मैंने सोचा, 3-4 नाम बताए और उनका विवरण भी मैंने दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने मंदार को चुना। मंदार पर्वत से समुद्र का मंथन करके आज हिंदी का अमृत कलश इन्होंने बाहर निकाला है। अमृत कलश होता है, अब मुझे बोलने नहीं बोलना। मैं एक बहुत छोटे से गांव में अष्टमी पूजन पर अपने गांव में गया। ये अंग्रेजी जो है हमारे यहाँ, किसी को भूत, किसी को चुड़ैल लग जाना। मैं अपने कुशाग्र बुद्धि के कई बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी की चुड़ैल लग गई थी, और वो जो जीवन में कर सकते थे वो कभी नहीं कर पाए। अब भूत भावन शिव ने चुड़ैल उतार दी। यह मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय है। और मैं चाहता हूं कि कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां के बच्चों को इससे बहुत लाभ होना है, उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए। अमृत बांटने में राहु केतु नहीं आए, हमारे गांवों के वो बच्चे आए जो उसके सही पात्र हैं। और जब उनमें इस प्रकार का विश्वास बढ़ेगा, वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाषाई अस्मिता और मातृभाषा के गौरव की अनुभूति होगी, तब आप देखेंगे कि ये आलोचक हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। हम एक प्रकार की हीन ग्रंथि से ग्रस्त लोग हैं। आप छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, आपको कॉन्वेंट स्कूल मिलेगा, और कोई से भी सेंट हो जाते हैं। कोई सेंट बनवारी लाल हो गए, अभी तक सेंट रावण का नाम नहीं सुना है मैंने। मगर इन स्कूलों में ना तो बच्चा अंग्रेजी अच्छी सीख सकता है और ना ही वो हिंदी अच्छी सीख सकता है। त्रिशंकु का किस्सा तो आपने सुना होगा। ऐसे त्रिशंकुओं से ज्ञान का, चिकित्सा का क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार से विकास और उत्थान नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद कि देवादिदेव महादेव हमारे बच्चों को जो चुड़ैल लगी है उससे उतारने का एक प्रयत्न विश्वास के साथ जारी रखें। शिव के संकल्प को विश्वास के कदमों से आगे बढ़ने की मैं कामना करता हूं। मगर 1-2 बात जरूर कहना चाहूंगा, हालांकि सुझाव के समय नहीं है। हिंदी विश्वविद्यालय में हमने देखा है कि इस प्रकार का कार्य शुरू हुआ था। मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार जो मैं समझता हूं, वहां हिंदी में शिक्षा का कार्य बहुत सफल नहीं हो सका, और इसके 2 कारण थे। एक तो कारण यह था कि हिंदी में पढ़ाने वाले शिक्षकों का अभाव था, और दूसरा,
हिंदी में अच्छी पुस्तकें नहीं थी। इस कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा। और जैसे विश्वास ने अभी कहा था, ऐसे शिक्षकों का चयन कर, उन्होंने कहा कि मैंने भी पहले ये कोशिश की थी कि मैं हिंदी में अपनी काम करूं। इन सब का चयन करके समर्पित भाव से काम करने वाले हिंदी के लिए चिकित्सकों को, इंजीनियर्स को तकनीकी शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा में महत्व दिया जाए और उनको ला करके इसको आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी योजना का सर्वाधिक लाभ यदि कहीं मिलना है तो जो विपन्न वर्ग है, कस्बे और गांव में रहने वाला है, मेरा अनुरोध है कि घर घर और गांव गांव जाकर इसको अलग जगाया जाए और जैसा स्वदेशी आंदोलन चला था वैसे चिकित्सा या तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के आंदोलन को घर घर भेज दिया जाए। कोई कारण नहीं है कि ये जो काम शुरू हुआ है ये किसी प्रकार विफल होगा। हालांकि विफल करवाने की चेष्टाएं बहुत करेंगे। आज हमारे यहाँ जो संपन्न वर्ग है, आज जो श्रेष्ठी वर्ग है, उसने अंग्रेजी के साथ मनुष्य के सम्मान को जोड़ लिया है। अंग्रेजी हो गई है कि जो पहना दो तो वो हाथी दिखने लगता है। हमें हाथी को देखना, सफल हो पाएंगे। समय बहुत कम है, मैं जानता हूं सबकी व्यस्तताएं हैं। मैं पुनः अपने आनंद की अभिव्यक्ति करता हूं और मैं अपने आनंद के लिए अपने शिवराज जी और अपने विश्वास को बहुत बहुत क्या कहूं, बधाई। बड़ी सहजता से वो हम सबको एक बात समझा गए कि हिंदी ही वो भाषा है जब वो अपने पूरे वेग में प्रकट होती है तो बड़ा निश्चल आनंद दे जाती है। हमने उनकी बातों में गहराई तक आनंद की अनुभूति की, लेकिन थोड़ा स्मरण रहे। आदरणीय वही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश गीत लिखा है और आप जिनको पढ़ते समझते हैं। आदरणीय की व्यंग्य रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। आप अपनी बात व्यंग्य में भी कहते हैं। इसका कदाचित अर्थ मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सभी भाषाएं अपने जीवन में महत्व रखती हैं। अंग्रेजी भी उतनी ही सम्माननीय है जितनी हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी उनके लिए सम्माननीय है जिनकी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। हमारा मूल उद्देश्य है कि आप अपने भाव में, क्योंकि आपको व्यक्त होने के लिए थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि आप अपने अंतर के भाव को शब्द रूप में परिवर्तित करके व्यक्त करेंगे। हिंदी भाव की भाषा है, हिंदी राष्ट्र की भाषा है, हिंदी आपके अंतर मन की भाषा है। यही भाव अपने मन में लीजिए। यही उद्देश्य इस भाषा में इस पाठ्यक्रम को संचालित करने का है। इस क्रम में हम उन्हें भी सुनेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे। कुलाधिपति हैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के, जिन्होंने तकनीकी शब्दों को हिंदी में रूपांतरित किया, लिखा, सुना, सुनाया। हमारे पास समय की अल्पता भी है और आपका प्रेम भी अनंत है। आदरणीय संतोष चौबे जी। हमारी आज की सभा के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी मित्रों और बाएं ओर बैठे और सामने बैठे बहुत सारे हिंदी प्रेमियों, मैं मध्य प्रदेश शासन को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने ये एक बहुत हिम्मत का काम किया। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, छात्रों की दृष्टि से भी और उनके माता पिता की दृष्टि से भी। और आपने कभी न कभी ये इनिशिएटिव लिया, तो आपने ये पहल की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
मित्रों, मैं चाहूंगा कि जितने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे और हिंदी प्रेमी यहाँ, वो इस सब विचार को बहुत आगे ले जाएं। और जैसा कि साहित्यिक दृष्टि से कहा जाए तो भारतेंदु ने ये बात कही थी कि जो हिंदी भाषा के पुरोधा थे, कि हमारी भाषा और हमारे देश पर जब अभिमान होता है तभी हमारी उन्नति होती है। कई बार ये बीच पे पहले कहा कि धीरे खींचता गया, उसमें मैकॉले का हाथ है, उसमें और बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन अब जो आत्माभिमान हमारे देश में जागृत हुई है, जिसने हमारे मानस और जिस मानस को भी हमारे बारे में बदला है, उसकी बात मुझे लगता है कि हिंदी के शिक्षा से, हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिसिन की शिक्षा से और पूरे सांस्कृतिक शिक्षा से शुरू हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, ये बात अब सबसे किसी से छुपी हुई नहीं है कि जो विकसित इकोनॉमीज हैं, जो विश्व के बड़े हैं, जहां पर कि विज्ञान तकनीक के बारे में जिन्हें आगे रखा जाता था, और हम पढ़ने जाते हैं जहां वहां पर, तो वहां भी उनकी भाषाओं में हम पहले भाषा सीखते हैं और फिर वहां पढ़ने जाते हैं। तो इस बात में कोई डाउट और संदेह नहीं है कि हिंदी में और हमारी भारतीय भाषाओं में विज्ञान की, तकनीक की, दर्शन शास्त्र की, आर्थिक नीतियों की पढ़ाई हो सकती है और इसे करना हमारे देश की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरी पृष्ठभूमि मेडिकल की नहीं है, मेरी पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग की है और मैं ये बताना चाहूंगा कि सर, जो धारणा मेडिकल के बारे में है वही धारणा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के बारे में भी थी। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि उतनी सरलता से कंप्यूटर सीखे जा सकते हैं जितनी सरलता से आप मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकते हैं। हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये सीखा कि इंजीनियरिंग में भी आप देखिए कैसी विडंबना है कि कृषि का जो काम है, हमारे कृषक, सारे जो कृषक पढ़ने आते हैं, कृषि क्षेत्र के लोग हैं, उनमें से 90% लोग, 95% लोग अपनी भाषा बोलते हैं। लेकिन कृषि की पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, बीए अंग्रेजी में होता है, एमएससी अंग्रेजी में होता है। और ये बात विश्वविद्यालयों के लिए है, सामग्री का निर्माण उसमें नहीं हुआ अभी तक। और हम अपने कृषकों से अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं जिनके पास लंबी ज्ञान परंपरा है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। इसके अंग्रेजी में कुछ कृषि के बारे में सिखाएं। तो ये सिर्फ मेडिकल के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में ही नहीं, बल्कि कृषि और अन्य विषयों के बारे में भी सच है। एक दो बातें, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता रहा और हिंदी में वैज्ञानिक विषयों पे लिखता रहा, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जब हिंदी में लिखें तो हम कई शब्दों के अनुवाद के चक्कर में न पड़ें और हम देवनागरी भाषा में ही यदि उनको ले लेते हैं और वो लोकप्रिय, जैसे कंप्यूटर एक बहुत लोकप्रिय शब्द है, उसको देवनागरी भाषा में लिख लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब उसको जानते हैं। और इस तरह से हम देवनागरी भाषा का प्रयोग करते चलें, बहुत ज्यादा में ना पड़े। अभी कुछ डॉक्टर से मैं बात कर रहा था तो इसी बारे में मैंने कहा, डॉक्टर्स अपने पर्चे हिंदी में लिखें, हम अपने क्लाइंट से हिंदी में बातचीत शुरू करें। पेशेंट तो बेचारे सारे हिंदी में ही आते हैं, उस समय तो वो पीड़ा में रहते हैं, तो उनसे हिंदी में बात करें, उनसे अच्छी तरह चर्चा करें। दवाइयों के नाम निश्चित रूप से हिंदी में आए और ये सारे प्रयास एक समेकित प्रयास होंगे जो कि अपने देश का वातावरण बदलेंगे। सर, मेरा ये कहना है कि छात्रों की तो एक जरूरत है ही, लेकिन मुझे लगता है कि मानस को बदलने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि माता पिता ऐसा मानते हैं कि बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे। स्कूल आप बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, हमें नीचे से प्रयास करना शुरू करना पड़ेगा, स्कूल शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा में भी और इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी। माता पिता के बदल लेंगे और समाज के मानस को बदल लेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदी की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा। एक और बात कह के कहूंगा मैं कि अब टेक्नोलॉजी ने यह संभव किया है, तकनीक ने यह संभव कि हम इस काम से आगे बढ़ा। हिंदी में अब वो फॉन्ट आ गए हैं जिनके माध्यम से बहुत तेजी से कर सकते हैं। शायद हमारे देश की आर्थिक शक्ति ही होगी जो अब विश्व में जानी जाती है कि भारतीय भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट
सब लोग भारतीय भाषाओं के उपकरण बना रहे हैं और अनुवाद के ऐसे अच्छे टूल्स आ गए हैं जिनके माध्यम से अनुवाद बहुत तेजी से किया जा सकता है। तो न सिर्फ हमारी भाषा पे अभिमान बल्कि हमारी आर्थिक शक्ति का बढ़ना भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण अब भारतीय भाषाओं का सम्मान भी विदेश में, विश्व में बढ़ा है। और ये बताना चाहता हूं कि मैं तो विश्व के सभी विश्वविद्यालयों से बातचीत करता हूं सर। विश्व में लगभग 112 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां अब हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी का सम्मान किया जाता है। वो यूरोप में भी हैं, वो एशिया पैसिफिक में भी हैं, वो बाकी अफ्रीका और अन्य देशों में भी हैं और हिंदी के केंद्र लगातार बढ़ते जाते हैं। तो हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़नी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदी की व्यापकता भी बढ़नी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और टेक्नोलॉजी भी अब ये संभव कर रही है कि हम उसके माध्यम से हिंदी का अडॉप्शन करें। आप सबने प्रयास किया, मैं सब लेखकों को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये सब मतलब मानसिक प्रतिरोध है और कोई प्रतिरोध नहीं है। समाज में भी स्वीकार्यता है, आपके क्लाइंट सब हिंदी बोलते हैं, आपकी किताबें हिंदी में लिखी जा सकती हैं। और जिन्होंने इस प्रयास से ये काम किया उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस समूह को जितना बड़ा किया जाएगा उतनी जल्दी हिंदी का विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास जी को बहुत बधाई कि उन्होंने काम हाथ में दिया। धन्यवाद। जो स्वदेश लिखते हैं, जो स्वदेश बांटते हैं और जो स्वदेश में हिंदी की आराधना करते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित समाचार पत्र स्वदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी से निवेदन कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई विश्वास सारंगी जी, विद्वान वक्तागण और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, इस देश में समय भी था जब हिंदी को लाने के लिए हमारे प्रदेश के 2 नेताओं को संसद छोड़नी पड़ी थी, सेठ गोविंदास और माखनलाल जी चतुर्वेदी। लेकिन वे अपने संकल्प को पूरा नहीं करा पाए, अंग्रेजी हम पर लदी रही। लेकिन आज परिस्थितियां बदली और बदली परिस्थिति में जो सत्ता में बैठे हैं, शीर्ष में या राज्यों में, वे स्वयं हिंदी के लिए पहल कर देश को उस दिशा में का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। इस काम के लिए मैं उन्हें बधाई और अभिनंदन करता हूं। यहां विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां संपन्न हुआ था। उस विश्व हिंदी सम्मेलन में लिए गए संकल्प माननीय शिवराज सिंह जी को स्मरणीय होंगे कि उस समय लिए गए संकल्पों को साकार रूप देने का रूप है, ये हमारे सामने आज खड़ा है। उसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे मध्य प्रदेश की रही विदेश बहन जी ने कामों के लिए उपयोग करने के लिए देश में तो उसका एक सूत्रपात भी भाई महेश जी ने उल्लेख किया कि विद्यालय की स्थापना। कोई भी काम जब प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभिक में कठिनाइयां आती आई रही, लेकिन शिवराज जी ने हिंदी की स्थापना का विस्तारित शुरू किया है। यह पूरी दृढ़ प्रमाण का। यहाँ बहुत से शिक्षा जगत के में जुड़े हुए लोग हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं और बहुत से लेखक हमारे पास अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से आते हैं।
मुझे ये गौरव महसूस होता है कि तकनीकी क्षेत्र के और चिकित्सा विद्यार्थी सर्वाधिक साहित्य का लेखन करते हैं। अच्छे लेख, अध्ययनपूर्ण लेख वह समय प्राप्त होती है। तो अगर इसमें चिकित्सा शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का यह अगर प्रयत्न किया जाएगा तो हमारे देश में ही श्रेष्ठ, हमारे प्रदेश में ही श्रेष्ठ प्रकार के जो लेखक हैं वे हमको उपलब्ध होंगे, अच्छे अनुवादक उपलब्ध होंगे। और यहाँ हमारे चौबे जी इसके साक्षात प्रमाण है कि उन्होंने एक पूरा का पूरा साम्राज्य इसका खड़ा किया। साम्राज्य कहना थोड़ा सा शायद शब्द का सही उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन वो एक जगत का निर्माण उन्होंने किया है और वे समर्पित हैं हिंदी के प्रति। जिस कंप्यूटर का हिंदी में कंप्यूटर की शिक्षा और उस पर कंप्यूटर की सर्वाधिक सफल पत्रिका का प्रकाशन उनके द्वारा किया जा रहा है। यह जो प्रयत्न है इसे संयोग कहा जाएगा कि महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती इस देश में हिंदी के प्रचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में माने जाते हैं। और आज भी इस हिंदी के काम को आगे बढ़ने का काम गुजरात के ही वो दो प्रधानमंत्री और भाई अमित शाह जी, वे इस संकल्प को धारण करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। एक और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, इसका विरोध होगा, लेकिन विरोध की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी के क्रीतदास या कुछ विशिष्ट स्वार्थों की पूर्ति करने वाले लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन विरोध का वो विरोध, उसके पीछे किसी प्रकार का बल नहीं है, वो स्वार्थ प्रेरित है। लेकिन जो भाव से किया जाता है, राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, उसकी जो शक्ति है वह परंपार होती है। हम उस काम के साथ जुड़े हैं जिसमें अंतःकरण में एक निश्चय लेकर और उस काम को पूरा करने का संकल्प ग्रहण कर अगर आगे बढ़ेंगे तो हिंदी केवल इस देश की नहीं, पूरे संसार में अपनी जो विजय पताका है उसको लहराने में सक्षम होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। हिंदी में कोई कमी नहीं है, केवल कुछ लोगों के सोच में। मैं यहां मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हम हिंदी को लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी को खोखला करने के प्रयत्नों में भी लगा है। हिंदी को कुतरा जा रहा है, हिंदी को दीमक की तरह खाने की कोशिश की जा रही है। मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि जैसे वे हिंदी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार के एक युद्ध भाव हिंदी की सुरक्षा के लिए भी उन्हें अपने मन में रखना पड़ेगा। मैं समाचार पत्र जगत से जुड़ा हुआ हूं। दुर्भाग्य से इस प्रदेश के या देश के हिंदी समाचार पत्रों में हिंदी के प्रकार का व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रत्येक हिंदी भाषी कि पत्र हमारे घरों में आते हैं, आप समाचार अपने घरों में उन समाचार पत्रों को जो हिंदी का स्वरूप विकृत करते हैं अगर आने देते हैं तो आने वाली संतति की भाषा को बिगाड़ते हैं। मैं आज इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब इस बात का संकल्प करें, वे सभी तत्व जो हिंदी का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम खड़े हों। उस प्रकार की भाषा का वाले समाचार प्रवेश न करें, यह संकल्प। विश्व हिंदी सम्मेलन में भी इस दिशा में एक सेमिनार आयोजित की गई थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी एक वर्ग किया था, उनके मन की थी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन भावनाओं के अनुरूप यह जो आपका आज का ये जो कदम है, यह कदम ईश्वर इसको यशस्वी करे, सफल करे। और ये जो हिंदी के स्वरूप को विकृत करने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ भी संकल्प के भाव से हम खड़े हों। इस
मध्य प्रदेश से निकलने वाली हिंदी देश का आदर्श बनेगी, वो एक प्रकार से उस भाषा का स्वरूप जो यहां से निकलेगा वह पूरे एक भाषा का मानक बने, इस प्रकार का संकल्प लें। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका इस कदम के लिए चाहता हूं अभी सभी प्रकार की शुभकामनाएं। वे इस काम और केवल प्रदेश में नहीं, देश में इसके प्रति एक जागृति का भाव निर्माण करने में सफल हों, यह कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। काल चक्र गतिशील है और हम समय की सीमाओं से बंधे हुए हैं। आप में से अनेक लोग हैं जिनके पास अनेकों सुंदर शुभकामनाएं, विचारधाराएं और विश्लेषण हैं। आप सबके विश्लेषण को हम ये मान लेते हैं। अब तो हिंदी बीच विद्वान हो गई है, सुनते सुनाते रहेंगे। इस मध्य में इस अभिमान आशीर्वाद देने के लिए वरिष्ठ विचारक, चिंतक और मानस भवन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रघुनंदन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। परम आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और इसी प्रकार से बड़े विश्वास के साथ काम करने वाले आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, यहाँ उपस्थित भोपाल की महापौर मालती राय जी तथा मेरे साथ इस मंच पर यहाँ बैठे हुए तथा यहाँ सामने विराजमान सभी अनुभव वृद्ध, वयोवृद्ध और से यहाँ पधारे हुए चिकित्सक वृंद तथा चिकित्सा विशेषज्ञ वृंद को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री यहाँ पधार रहे हैं, वो भोपाल के और मध्य प्रदेश के अतिथि होंगे। वे कुछ देने नहीं आ रहे, परंतु जो कुछ हमारे पास है उसी को उपयोग में लेने के लिए हमें देने के लिए यहाँ बात तो नहीं करना चाहूंगा। हिंदी के बारे में बहुत सारे हमारे अनुभवी और ज्ञानी वक्ताओं ने बातें कही है, मैं वो सब भी दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। हिंदी बढ़ना चाहिए और विशेष तौर से हिंदी प्रदेशों में तो दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, संकल्प के साथ हिंदी का विस्तार और प्रयोग होना चाहिए। हम प्रयोगधर्मी हैं। 75 वर्ष बाद ही सही, लेकिन ये कदम उठाया है। तो हमारे यहां कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तब सवेरा। 75 साल बाद जागे, कोई बात नहीं, अब सवेरा तो हो गया। यह काम अंग्रेजों के जाने के बाद ही होना चाहिए था। अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन वो अंग्रेजी यहां छोड़ गए, उसको आज तक भगा नहीं पाए और वो घर घर में घुसपैठ कर रही है। हम कह रहे हैं भारत में घुसपैठ ये आ रहे हैं, इनको भगाओ, लेकिन घर घर में घुसपैठ कर ली, उसका क्या होगा? मैं हिंदी का बहुत बड़ा अनुयायी हूं, समर्थक हूं, प्रशंसक हूं, अनुरागी हूं। मेरा पोता 4 साल का हुआ तो मुझे मेरी बहू ने कहा कि इसको इंग्लिश मीडियम में डालना अंकल। अब बहू ने मुझे अपने पोते के लिए इंग्लिश मीडियम में डालने के लिए आग्रह किया। तो मैंने कहा ये रघुनंदन शर्मा के यहाँ अकेली समस्या नहीं है,
ये यहाँ जितने बैठे ना यहां से वहां तक, ये हर घर की समस्या है। ये अंग्रेजी इतनी घुस गई है कि आप निकाल नहीं सकते। मुझे मेरे गांव के 2 बच्चे मिले तो वो कहने लगे कि हमारे माता पिता ने हमको अंग्रेजी का हम चले तो गए डॉक्टरेट में और इंजीनियरिंग में, लेकिन हमको इतनी कठिनाई आ रही है कि आपको हम कह नहीं सकते। जो अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई करके आए वो पहली बेंच पर बैठते हैं और हम हिंदी मीडियम वाले आखिरी बेंच पर बैठते हैं। ये हमारा दुखड़ा है। इस दुखड़े को समझने के लिए मध्य प्रदेश की इस सरकार ने पहल की और इस पहल को कार्यान्वित किया। ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक है और इसके लिए मैं भाई विश्वास को बधाई देना चाहता हूं। ऐतिहासिक काम किया है। राजा तो बहुत हुए, शासक तो बहुत हुए हैं, लेकिन नाम उनका होता है। धर्मशालाएं बनवाई, सड़क बनवाई, पेड़ पौधे हुआ था। और भोपाल में उस विश्व हिंदी सम्मेलन के एक विशेष सत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी थे और मैं भी
इनके सामने बैठा हुआ था। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादे किए थे 2, मैं याद दिला दूं। एक सज्जन ने खड़े होकर के कहा कि राजधानी में जितने बोर्ड, दुकान, संस्थान, सरकारी, अर्धशासकीय, शासकीय, उन सब के नाम हिंदी में होना चाहिए, और यदि कोई हिंदी में नहीं लिखता है तो उसका लाइसेंस दुकान का निरस्त कर देना चाहिए। और उसमें उदाहरण दिया उस व्यक्ति ने खड़ा होकर के कि में जो व्यापार करते हैं उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन 90% बैरागढ़ में जो दुकानें और व्यवसाय हैं उसमें हिंदी में पट्टे लगे हुए हैं। 10% अंग्रेजी में होंगे। लेकिन हमारा नया बाजार, न्यू मार्केट कहते हैं ना, नया बाजार में 100% अंग्रेजी के बोर्ड है, जो यहीं पैदा हुए हैं सब। इंग्लैंड में कोई पैदा नहीं हुआ व्यापारी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम कठोरता से यह जारी करवाएंगे कि सारे व्यवसायी, सारे संस्थान वाले अपने बोर्ड हिंदी में लगाएं। सुन लिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। क्षेत्रीय भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। उड़ीसा में जो उड़िया भाषा में नाम पट्ट नहीं लगाता उस पर दंड तो होता ही है, लाइसेंस तो निरस्त होता ही है, लेकिन सजा का प्रावधान है। तमिलनाडु में सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में मराठी में यदि नहीं लिखा, वहां देवनागरी लिपि है, लेकिन मराठी में लिखना पड़ेगा, शब्द वो होंगे। अब ये तो हिंदी भाषी प्रदेश है भाई। अब हिंदी भाषी प्रदेश में अंग्रेजी का बोलबाला है तो हृदय को पीड़ा तो होती है। मैंने मेरे घर में मेरी बहुओं का विरोध मोल लेकर के किसी भी बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती नहीं होने दिया, लेकिन अब मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं। एक ये, और दूसरी बात उसी सितंबर 2015 में आपने स्वीकार की थी, याद दिला दूं। तमाम प्रदेश भर के डॉक्टर, चिकित्सक अपनी पर्चियां देवनागरी में लिखेंगे, नाम भले ही अंग्रेजी का हो। केंद्र सरकार ने, राजभाषा समिति में मैं सांसद होने के नाते रहा हूं, केंद्र सरकार ने सारे संस्थानों को निर्देशित किया है कि वो हिंदी में, राजभाषा में अपना पट्टा लगाएं। तो आप देख लो, जितने यहां भोपाल में भी केंद्र शासित अधिकार में जितने संस्थान हैं, चाहे वो बैंक हो, राष्ट्रीय बैंक हो या और कोई संस्थान, उसमें हिंदी में उनका नाम लिखा होगा, नीचे अंग्रेजी में, ऊपर हिंदी, नीचे अंग्रेजी। सिर पर नहीं बैठ सकती अंग्रेजी, नीचे रहेगी। ये राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, अन्यथा उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। ये केंद्र सरकार का निर्णय है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 2015 के उस आश्वासन को आप अब लागू करवा दें, क्योंकि अब तो हिंदी कोर्स शुरू हो गया, पाठ्यक्रम शुरू हो गया है। सारे डॉक्टर्स अब चूंकि औषधियां भी केंद्र सरकार के अधीन निर्माताओं की आती है, तो उन सब पन्नियों में, उन सब पर्चियों में, उन सब पर्चियों और पन्नियों पर हिंदी में लिखा रहेगा मेटासिन, उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा रहेगा। जब वो कर सकते हैं, सारा विरोध देश भर के अन्य राज्यों का विरोध मोल लेकर के कर सकते हैं, तो शिवराज जी आपके नेतृत्व में ये हिंदी भाषी प्रदेश मध्य प्रदेश जो सिरमौर है, और आपने ये ऐतिहासिक काम करके पार्टी का नाम, सरकार का नाम
और आप दोनों का नाम भी अमर कर लिया है। उस कलश में से 2-2 बूंद आपने भी पी ली है। ऐतिहासिक रूप से आपका नाम वहां लिखा जाएगा इतिहास में कि उनके समय पर उस पार्टी की सरकार थी, अमुक मुख्यमंत्री थे, अमुक चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने ये हिंदी का काम शुरू किया। मैं आपको पुनः इस ऐतिहासिक काम के लिए बधाई देता हूं और बचे हुए काम के लिए प्रार्थना करता हूं। समय की अल्पता मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री पद्मश्री श्री विजय दत्त सिन्हा जी को कि वो अपने भाव व्यक्त करें। कार्यक्रम के अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी और जिनके संयोजन प्रयोजन से हम सब यहाँ बैठे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री भाई विश्वास सारंग जी, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा श्रद्धेय दादा कैलाश चंद्र जी पंत को, जिन्होंने अपना जीवन हिंदी के अभियान के लिए समर्पित कर दिया है। आज मेरी समझ में उनसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरे तो कोई भाषण नहीं देना है, बहुत सब बातें कही जा चुकी हैं। केवल ये जो काम हुआ है उसके मुझे एक प्रतीक याद आ गया। जब महामना मदन मोहन मालवीय जी ने शुभारंभ का कार्यक्रम रखा विश्वविद्यालय का, तो उसमें 3 ही लोग थे मंच पर। एक जो वाइसराय साहब थे, एक महामना और एक गांधी जी। गांधी जी कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए शिव प्रसाद गुप्त जी की मोटर में बैठे थे। शिव प्रसाद जी मूलतः महामना के बड़े भक्त थे, लेकिन वो कुपित हो गए थे क्योंकि उन्होंने गांधी जी को दिखाया कि रास्ते में जहां देखा उन्होंने तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखा था। तो उन्होंने कहा बताइए जब अलग विश्वविद्यालय जरूरत क्या है, फिर इलाहाबाद में है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा गांधी जी से कि आप मुझे ये बात कहना है, आप मुझे 2 मिनट का समय दिलवा दीजिए कि आप तीनों लोग हो मंच पर। तो गांधी जी ने शांत किया और कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से कह दूंगा। तो गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि महामना बड़ा भाई मान को जी महाराज, आपसे पहले कनखल हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुल कांगड़ी एक विश्वविद्यालय उन्होंने शुरू किया था, और वो 2 से वहां गंगा का अपने विद्यार्थियों को पिलाया। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आई मालवीय महाराज कि यहाँ काशी में आप ये टेम्स का गंदा जल क्यों पिलाना चाहते हैं। ये अंग्रेजी के महत्ता, जो अंग्रेजी का वर्चस्व था उसके लिए कहा था। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी यहाँ गंगा का शुद्ध जल ही पिलाएं तो अच्छा रहेगा। ये जो 2 भागीरथ बैठे हैं, इन्होंने हिंदी की गंगा का शुद्ध जल शिक्षा के वाहित किया है। इस भागीरथ प्रयास के लिए मैं दोनों का अभिनंदन करता हूँ, दोनों को बधाई देता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। ध्यान रहे ये अंतरंग सभा भवन है, यहाँ सारी चर्चाएं बड़ी आत्मीयता और अंतरंगता से है। शिकागो जा रहे विवेकानंद जलयान के खड़े हुए थे, जिन्हें उनसे किया। विवेकानंद ने उनसे कहा मेरा नाम विवेक। उन्हें लगा ये अंग्रेजी नहीं समझ रहा है। उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में उनसे कहा तुम किधर जा रहा है। तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता से कहा आई एम गोइंग टू शिकागो। उन्होंने कहा व्हाट इज माय, जब मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ आप मुझसे अंग्रेजी में बात करते हैं, और जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ हिंदी में बात करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का, और जब आप मेरी माँ का सम्मान तो मैं आपकी माँ का सम्मान करूंगा। तो हमें शिकायत नहीं है, वस्तु की आलोचना। बहुत सारी ऐसी सीमाओं संबंधित हैं। हमारी बहन महापौर मालती राय भी बैठी हैं, चिंतन कर रही होंगी। मैं बड़ा आनंदित हूँ कि आपने इतना समय
हिंदी के भाव के दिया। आज आप कहीं अधीर नहीं दिखे मुख्यमंत्री जी, इस हिंदी के प्रति अच्छे बसे मैं बड़ा बुला रहा हूं। आखिर सुनने की भी सीमा। आदरणीय पंत जी, प्रिय विश्वास जी, रघु जी, राजेंद्र जी, महेश जी जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था ऐसी हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करे तो कहेगा क्या हो। विजय जी, संतोष चौबे जी, डॉक्टर त्रिवेदी जी, रमेश जी, बहन मालती जी, सभागार अंतरंग है, अंतरंगिता से बैठे प्रिय बहनों और भाइयों, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है क्योंकि हमें करने की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। हिंदी विश्वविद्यालय हमारी उसी तरफ का परिणाम था, फल था। यह अलग बात है कम सफल हुआ कि ज्यादा सफल हुआ। मध्य प्रदेश की अपनी कोई एक पहचान नहीं थी। ऐसा राज्य था कि भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बन गए, जो बच गए वो मध्य प्रदेश हो गया। मैंने महेश जी से आग्रह किया कि एक गीत बनाना है जो कम से कम मध्य प्रदेश को एक भावनात्मक सूत्र में बांधे। तब फिर वो गीत आया, मध्य प्रदेश गीत। उसी तरफ का परिणाम था। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उसी तरफ का परिणाम था। विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हो, मध्य प्रदेश की राजधानी में, आग्रह पूर्वक हम यहां लेके आए थे। और आज ये कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है। कल ही हम लोगों ने बात की, विश्वास जी, मैंने कहा कि ये हिंदी जरा हिंदी को प्रेम करने वाले, हिंदी चाहने वाले समाज के बाकी, अगर उनमें चर्चा नहीं हो, अकेले कार्यक्रम हो जाएगा, किताब का विमोचन हो जाएगा, लोग चले जाएंगे, इससे काम नहीं बनेगा। हिंदी के बारे में व्यापक विमर्श कोई करना चाहिए जिसमें आप सब पधारे। और आज सचमुच में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये पूरा भोपाल बैठा है, समाज का हर वर्ग बैठा हुआ है और हमारे चिकित्सक मित्र भी बैठे हुए हैं, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज चलाने वाले भी बैठे हैं। और जब यहां सुन रहा था मैं विद्वान वक्ताओं को, क्योंकि हमारे भोपाल की क्रीम है, तो जो रिस्पांस मिल रहा था आपकी तरफ से, क्योंकि ये बात हो गई है कि रेल को लोह पदगामिनी नहीं कहेंगे। हमारी पाचन की क्षमता इतनी जबरदस्त हो कि कई शब्दों को पचा जाए। अब यकृत लीवर को कहने की जरूरत नहीं, लीवर को लीवर ही लिख के लीवर हिंदी का बना दो, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि हम ज्यादा अगर उसमें आए तो सवाल फिर लोकप्रियता का आ जाता, भाषा की लोकप्रियता। तो जो चलन में शब्द पचा लें। और इसलिए हमने जब विश्वास जी के साथ बैठे तो बात यही हुई कि ये हर एक चीज का ढूंढ के कहीं से शब्द लाए वो करोगे तो कई लोग समझेंगे ही नहीं। इसलिए चालू शब्द चलने दो, भाषा अपनी देवनागरी होगी, धीरे धीरे बदलते रहेंगे। क्योंकि अगर हम व्यवहारिक नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ये अलग बात है, कई बार मैं ज्यादा व्यवहारिक हो जाता हूं। तो रघु जी अभी कह रहे थे कि वो धारा कानून अब कुछ चीजें प्रेम से भी होती है। विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद हम न्यू मार्केट, जिसको नया बाजार, जिसको अच्छा देखो न्यू मार्केट नया बाजार पे याद आ गया, कैसी टांग तोड़ी है विद्वानों ने, जो अंग्रेजी के वो चुड़ैल शब्द में नहीं कह रहा, जिनको
अब आज के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि टीटी नगर का मतलब क्या है। तात्या द्रौपदी को कोई नहीं जानता। बस आप देखिए एक एक महापुरुष के नाम पर रखे गए नाम का क्या सत्यानाश किया है। 60 फॉर्म। अब हमने वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान बनाया तो उसको पता नहीं अगपा फकपा। तो चीजें हमको ठीक करनी पड़ेगी और हो सकता है कि मानस में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। थोड़ा समय लग जाए, वो बीच में से आवाज आई कि यहाँ लिखा हुआ मेयर साहब हम ये क्यों नहीं लिख सकते कि झीलों के नगर भोपाल में आपका स्वागत है। और जो मैं रघु जी की इस बात को मानता हूं कि ऊपर लिखा जाए झीलों के नगर में, भले नीचे छोटे शब्दों में सिटी अरे हमने बनाया बहुत आनंद से रोड, उसको पता नहीं राम मैंने कहा उस रोड का उद्घाटन करना है। कौन सा बोले क्या बोले बड़ क्या नाम लगा था बोले अरे मैंने कहा अटल पद करो काय का बोले बड़। तो ये अंग्रेजी की मानसिकता वाले ऐसे लोग जो बिल्कुल पूरी तरह से जकड़ गए हैं उसमें। अब आपको पता नहीं है, वल्लभ भवन में जब मैंने पहली बार कहा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी तो क्या प्रतिक्रिया आई होगी। कल्पना कर सकते ऐसे असुरा था। तो कोई पीछे वो करके तो इम्पॉसिबल। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। और देखिए जब चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया मातृभाषा में शिक्षा। हम हिंदी नहीं है कि हम ये कहें कि हिंदी के अलावा और कोई भाषा श्रेष्ठ है। हम सब भाषाओं का आदर करते हैं। आखिर हमारे संतों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग विचारों का हमने स्वागत किया है। वो तेलुगु हो, मलयालम हो, मराठी हो, सबकी अपनी विशेषता है। अंग्रेजी के हम विरोधी नहीं है। भाषा के रूप में कोई सीखे क्या आपत्ति हो सकती है। हो जाएगी आई लव माई कुर्बाई। अब कुर्बाई में कोई अंग्रेजी जाने तो नहीं जाने। आई लव माई कुर्बाई। अब इसको क्या कहोगे। ये जो मानसिकता है और ऐसी घुसा दी बच्चों में धीरे धीरे कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अब एक मुझे नौजवान मिला, बड़ा दुखी सा लग रहा था। तो दुख में ही उसने बात क्या है तो उसने कहा मेरे फादर डेड हो गए। अब लगता था कि कैसी भी बोलो बस अंग्रेजी आनी चाहिए। एक सांसद हिंदी भाषी प्रांत से आते थे, जब बोले तो शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी में। मैंने बाद में पूछा कि तुम तो हिंदी जानते हो, हिंदी भाषी प्रांत से जीत के आए हो, ये अंग्रेजी में भाषण क्यों दे रहे थे। अरे बोले अलग इंप्रेशन पड़ता है। मैंने कहा अंग्रेजी में भाषण दे के चुनाव जीत के आ जाओगे। दरअसल ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। और इसलिए जो रघु जी कह रहे थे कि बहू ने भी कहा इंग्लिश में, मैं उस बेटी को वो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या करे। गांव के गरीब से गरीब आदमी को लगता है कि कुछ बेच के भी पढ़वाना पड़े तो मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दूं। कितनी कठिनाई में रहते हैं आपको पता है। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूरी करने वाला, जरा भी सामर्थ होती है नहीं अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम में जाए। एक अलग तरह की
और मैं उस मानसिकता के बच्चों को भी जानता हूं। मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए बच्चे को इसलिए देखा है कि उसको ढंग की अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अपमानित सा होता था, तो पढ़ाई छोड़ के चला गया। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है। तो मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? हमको इससे पीछे छोड़ा है। आत्मविश्वास से भर के अब ये मेडिकल और इंजीनियर, देखिए मैं आलोचना के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, एक वर्ग बन गया देश में, अभिजात वर्ग। अब उनने तो पैदा हुए तो अंग्रेजी में ही पैदा हुए, वो तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। अब वो 5, 7, 10% नहीं चाहते कि हिंदी में पढ़ाई हो या मातृभाषा में पढ़ाई हो, क्योंकि अंग्रेजी रहेगी तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी तरती रहेगी। और आज जो मैं कहते हुए प्रसन्न हूं कि ये एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मा सौंपा, मैंने विश्वास से कहा कि पूरी ताकत के साथ जुट जाओ। कई लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे, कोई हो सकता है सहयोग भी ना करे, तो अभी टीम बनाओ और इस काम में लग जाओ। आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता और गर्व है कि विश्वास और पूरी टीम ने उस काम को पूरा करके दिया है कि किया जा सकता है, असंभव नहीं। अब इसका परिणाम जानते हैं। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मुन्ना जमन, तेरे बेटा बेटी भी मेडिकल में जाएंगे, हिंदी में। आप समझ नहीं सकते इस आनंद को। इसको जरा प्रचारित तो होने दीजिए। गरीब से गरीब का बेटा सोचेगा कि नहीं मैं भी मेडिकल में जाऊंगा, नहीं तो हिम्मत ही नहीं करते थे। अंग्रेजी का भूत मार डालता था उनको। अब जो गरीब आदमी है, निम्न मध्यम वर्गीय है। अच्छा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं दुनिया के कई देशों में गया और मुझे कहते हुए गर्व है, मैं तो हिंदी में बोला। लगता क्या है आपको? एक दो भाषा तो चाहिए। वो बोलेंगे, हमें बताएगा, हम बोलेंगे, उन्हें बताएगा। क्या परेशानी क्या है? तुम्हारी भाषा में तुम्हें गर्व है, हमारी भाषा में हमें गर्व है। बीच में बैठा है, तुम्हें बता देगा, ये मुझे बता देगा, खत्म बात। मैं तो कई यूनिवर्सिटीज में भाषण दे के आया, दुनिया भर में, यूएसए से लेकर और यूके तक। शानदार हिंदी में बोला। और मैं आपसे सच कहता हूं कि अंग्रेजी बोलने पे कम तालियां बजती थी जो दूसरे बोलते थे। जब मैं अपनी मातृभाषा में बोलता था तो मुझे इज्जत और सम्मान के साथ बोलता था। रूस में कौन अंग्रेजी को पूछता है जी? चीन में कौन अंग्रेजी को पूछता है? जापान में कौन पूछता है? जर्मनी में कौन पूछता है? फ्रांस में कौन पूछता है? इटली में कौन पूछता है? हमें पता नहीं कहां के गुलाम हो गए, अंग्रेजी के मर गए। हेलो, हाय, हाउ डू यू डू? सच में इस मानसिकता को मारने की जरूरत है। तो सीखे, अंग्रेजी सीखे, कोई बुराई नहीं, लेकिन शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होती है। और ये जो बाधाएं बताते हैं क्या होगा, दिल्ली जाओगे तो क्या होगा, बंबई जाओगे तो क्या, कुछ नहीं होगा। ये तोड़ने की जरूरत, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ गांव-गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। क्या जा सकता है? क्या परेशानी है?
अब डॉक्टर मित्र बैठे हैं, वो तरीके निकालेंगे। मुझे लगता है सचमुच में ये संभव है। मैं बहुत समय ले लूंगा, काफी देर से हम बैठे हैं। एक नई सामाजिक क्रांति जिसके प्रणेता, ये बात सही है, महात्मा गांधी जी, महर्षि दयानंद जी, पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, हिंदी के आग्रही बहुत रहे, लेकिन आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रणेता बने हैं। उन्होंने कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, और हमने कहा था कि हम करके दिखाएंगे। इसलिए कल अमित जी आ रहे हैं। आज आपसे बात करके बहुत आनंदित, इसलिए कि बात जानी चाहिए नीचे तक की। इसका उद्देश्य है, ऐसे ही आपका समय नहीं किया। नीचे तक ये भाव जाएगा और दृढ़मूल होगा, तब चुड़ैल उतरेगी। चुड़ैल उतरेगी नहीं तो हम सब लग जाएंगे कहने, तो लोग फिर हिंदी बोलने में गर्व महसूस करेंगे, उसमें क्या है। इसलिए उसका प्रारंभ हो रहा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप आज आए, क्योंकि ये केवल बच्चों का कार्यक्रम मत समझना, ये तो बड़ों का कार्यक्रम भी, ताकि बड़े बच्चों की मानसिकता बनाए, समाज की मानसिकता बनाए। और आप जब इस गौरव का प्रकटीकरण करेंगे तो बच्चे सहजता से इसको ग्रहण करेंगे, और वो दिन भी आएगा तब कोई बहू ये नहीं कहेगी कि इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाना है। आ सकता है, नहीं तो वो क्या करें, उनको तो लगता है हमारे बच्चे पीछे नहीं रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब कल के कार्यक्रम में भी पधारें और इस विमर्श को नीचे तक लेके जाएं। मैं विश्वास सारंग जी से भी कहूंगा, पूरी टीम से, आलोक जी जैसे लोग भी बैठे हैं, बहन मालती जी, कुछ चीजें भोपाल में शुरू कर दो, मिलके करेंगे, चिंता मत करो। बोर्ड वोर्ड बदलने का काम तो सरकारी तो सब बदल डाले, उसमें क्या दिक्कत, वो तो अपन कर ही सकते हैं। बाकी फिर दुकानदारों को भी बदलेंगे, और उसमें भी ऊपर हिंदी, नीचे लिखना हो तो लिखता है। उसमें कोई बाहर से आए जो देखे, उसे समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या परेशानी। मुझे लगता है कि एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, और वो भी भोपाल से हो रहा है। और भोपाल से कई काम हुए, स्वच्छता में भी भोपाल ने बाजी मारी, सबसे स्वच्छतम राजधानी है भोपाल अपनी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य यशस्वी होगा, और ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अद्भुत आत्मीय विश्लेषण युक्त उद्बोधन के बाद और आप सबका जो विशेष सानिध्य और प्रेम मिला, आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आलोक शर्मा जी। आज वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री के लिए ताली तो बजती है, उसका करतल ध्वनि से हौसला अफजाई जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए, जोरदार ताली से, क्योंकि इसको हमको नीचे तक लेके जाए। भाई साहब, बात तो बहुत चल रही थी, चूंकि मैं आभार के लिए आया हूं, शहर का मेयर भी रहा, पर मैंने एक अध्ययन किया कि भोपाल को देखिए किस प्रकार से तोड़ मरोड़ दिया। 45 बंगले बनाए तो उसका नाम रख दिया 45 बंगले, आगे बना दिए 74 बंगले तो उसका नाम रख दिया 74 बंगले, आगे बंगले बना दिए 1250 तो कहने लगे 1250 हो गए, आगे और बंगले बना दिए क्वार्टर तो 1464 क्वार्टर हो गया। ना 1 नंबर, ना 2 नंबर, ना 3 नंबर, ना 4 नंबर, कहने लगे 5 नंबर स्टाफ, 6 नंबर स्टाफ, 7 नंबर का पता नहीं, 8 नंबर का पता नहीं, 9 नंबर का पता नहीं, कहने लगे 10 नंबर स्टाफ। तो वास्तव में ये महापौर हम सब लोग करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपका समर्थन है कि नहीं है? अरे है तो जरा। मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में लागू करने के लिए
आज मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब का हम सबको ओजस्वी मार्गदर्शन मिला। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। मैं इस अवसर पर भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कैलाश पंत जी का, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी का, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय विजयदत्त श्रीधर जी का, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हमारे रमेश शर्मा जी का, और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा जी का, हमारे वरिष्ठ आदर्श के केंद्र मार्गदर्शक आदरणीय संतोष जी भाई साहब का, और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर एच त्रिवेदी जी भी यहाँ बैठे हैं, उनका, आप सभी का, भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी का, और हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे गोस्वामी जी का, और आज संक्षिप्त सूचना के ऊपर हमारे सभी डॉक्टर, चिकित्सा क्षेत्र के सभी सम्मानीय डॉक्टरों का, सभी हिंदी के प्रोफेसर लेक्चरर का, सभी साहित्यकारों का और शहर के सभी गणमान्य नागरिकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम आभार के बाद यहाँ पे कुछ फलपार की व्यवस्था की है, आप उसको भी लेकर जाइए। और आप सबको मैं भोपाल के बेटे के नाते भी ये निवेदन करना चाहता हूं, कल आप सभी लोग 11 बजे लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे ना जी? बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।